चकलू से ताल्लुक़ रखते हैं और जो अयाज साहब आए हैं ओल्ड टाउन से, एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते थे, ये खुद अभी बात करेंगे। शाबान काक शामुत कालिबन पैटर्न, तो इसका भी हम खैर मकदम करते हैं। और हमारे भाई बिलाल साहब हैं जो आज ने कहा कि मैं भी साथ रहूँगा और मैं भी बात करूँगा। इसलिए करना 2 मिनट की बात। 2 1 गो। तौसीफ साहब, जो आपका यहाँ पर प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के हवाले से बताइए क्या प्रोग्राम है? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आज आएँ। और आज हमारा जो मकसद है आपके साथ बात करने का, एक तो ये इलेक्शन के रिलेटेड है, जो हमने आज़ाद उम्मीदवार, हमारी कोशिश जारी है कि हम ये इलेक्शन लड़ें और अल्लाह ताला हमें कामयाब करे इसमें, और हमारे साथ हमारे नौजवान और हमारे लोग हमें साथ दें। और इस ज़िम्मन में आज हमारे पास कुछ लोग आए हैं। हालांकि मैं ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन काफ़ी सारे जो मेरे दोस्त हैं तो उन्होंने मुझे ये कहा है कि ज्वाइनिंग किया कराओ, आप ज्वाइनिंग नहीं कराते हो और लोगों को समझ नहीं आता है इसके साथ जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ से है, कैसे कैसे लोग हैं, कहाँ से आते हैं। तो अब हमने ये प्रोसेस जो है ये स्टार्ट किया है। अब हम भी सीख रहे हैं, मुझे पहले ये सब आता नहीं था और मैं कभी ये करता नहीं था। तो लोग कहते हैं कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, कहते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि कौन आपका है, कौन आपकी टीम में है, कौन एक्टिव है। तो मेरी कोशिश है कि मैं जो भी हमारे जो नए ज्वाइनिंग है, ऑल्दो कि मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं करता हूँ, ये जो माला डालते हैं फिर हम ज्वाइन कराते हैं, लेकिन अब काफ़ी लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती की, बोला ये करना है। तो अब मैंने भी चलो, मैंने कहा कि हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो आज हमारे साथ जो अभी जुड़े हैं वो हमारे पंच है इरशाद साहब। जो मैं पूरे बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के नौजवानों से अपील करता हूँ, अपने बहनों से, खुसूसन जो हमारी लड़कियाँ हैं उनसे अपील करता हूँ, अपने भाइयों से अपील करता हूँ कि इस नौजवान को आप एक मौका दीजिए, अपना कीमती वोट हमें दीजिए। ये वोट इंशाल्लाह ताला ज़ाया नहीं होगा। और खुसूसन जो हमने बारामूला के मामला देखे हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, खुसूसन अगर हम टाउन की बात करते हैं, बारामूला टाउन की या ओल्ड टाउन के साथ कितनी ज़्यादतियाँ हुई। और ये मैं सीधी बोलना चाहता हूँ अपने लोगों से, खुसूसन जो बारामूला टाउन में रहते हैं। आपने आज तक देखा कि हर फ्रंट पे, चाहे पॉलिटिकल फ्रंट हो, चाहे डेवलपमेंट का फ्रंट हो, उसके साथ इस्तेसाल हुआ है। किसी को यहाँ पे लीडरशिप में रोल नहीं दिया गया बड़ी पार्टी से, और डेवलपमेंट की बुनियाद पे भी बारामूला टाउन को तरजीह नहीं दी गई। उसके साथ साथ जब हमने इलेक्शन में हिस्सा लेने की जब हमने बात की, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो कंडी और जो नारवाव बेल्ट से लोग हमारे पास आए हैं, जिन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। और इन सब का ये भी कहना है और ये भी मानना है कि कंडी के जो लोग हैं, जो नारवाव के जो लोग हैं, वो कहते हैं हम आपके साथ हैं। आपका साथ आपके जो टाउन के लोगों को देना है। तो इस वक्त टाउन के लोगों पे इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस बारी वोट दें, वो बाहर आएँ, क्योंकि हमने देखा है पास्ट में कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। मैंने ये भी सुना है कि कुछ एमएलएज़ दरवाज़ा नहीं खोलते थे बारामूला टाउन के लोगों को, उनको बोलते थे कि आपने वोट दिया है, आप क्या ढूंढने आए हो यहाँ पे। तो ये सब बातें मद्देनज़र रखते हुए, और कैंडिडेट्स को आप आगे देखिए, कैंडिडेट्स के बारे में जांच पड़ताल कीजिए, उनका जो मामलात रहे हैं पीछे लोगों के साथ, उन पे आप देखिए कि उनका बिहेवियर कैसे रहा है लोगों के साथ। या जो आज नए जो पार्टियां बदल के आए हैं, मुझे ये बताएं, एक साल में लोग 5 पार्टियां बदलते हैं, फिर उसके बाद लोगों को कहते हैं कि आप इलेक्शन लड़ो, उसके बाद लोगों को कहते हैं हम अब इस फलानी टीम में हैं, फलानी फिस्तानी पार्टी में। आप देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात, और लोगों को ये समझना चाहिए। एक कैंडिडेट है यहाँ पे जो मरहूम शेख साहब से गालियाँ शुरू करते थे देना, ताकि उमर अब्दुल्ला साहब के बच्चों तक वो गालियाँ देते, वो आज कहते हैं हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर। जब आप गालियाँ देते हैं उन लोगों को, और उन लोगों की भी इखलाकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे इंसान को वोट दें जो इस वोट के लायक है। ये पार्टियों से बाहर निकल के, ये आप जो देख रहे हैं, आपके पास जो आज लोग आते हैं चेहरा बदल के,
ये जो पार्टियां बदल बदल के जो उन पार्टियों के वफादार नहीं हो सकते हैं, जिन पार्टियों ने उनको बनाया, जिन पार्टियों ने उनको प्लेटफार्म दिया, वो लोगों के वफादार कैसे हो सकते हैं? ये खाली अपने घर बनाने के लिए, अपना आप सेटल करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को सेटल करने के लिए, पावर की पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी करते हैं। और अगर ये कुछ भी नहीं करते हैं, आप देखिए कि यहाँ पे जो लोग हैं, और आप मीडिया वालों का भी इखलाकी फ़र्ज़ है कि आप सवाल कीजिए हर एक कैंडिडेट से कि आप ये बताइए, अगर आप कल को पीडीपी में थे तो आप पीसी में आ गए हैं, फिर अपनी पार्टी में आ गए हैं, फिर कांग्रेस में आ गए हैं, तो ये इसका वजह क्या है, इसकी वजूहात क्या है? क्योंकि मीडिया का भी इस वक्त फ़र्ज़ बनता है कि लोगों के सामने वो इन्फॉर्मेशन लाए जो कि सच हो, जो कि सिंसियर इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि आपका इखलाकी फ़र्ज़ है और बारामूला के रिलेटेड आपका ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को जायज़ चीज़ें दिखाएं। और इन सब से सवालात कीजिए, मुझसे सवालात कीजिए, जो भी कैंडिडेट हैं उनसे पूछिए, जनाब रात रात कैसे आपके ख़यालात, आपके जज्बात बदलते हैं? अगर ये लोगों के लिए बदले होते हैं, अगर ये आवाम के लिए बदले होते, तो शायद आज हम इस जगह नहीं होते, हम उनके साथ, उनकी सफ़ों में शामिल होते। लेकिन जो ज़्यादतियाँ यहाँ के आवाम के साथ हुई है, खुसूसन नौजवानों के साथ, क्योंकि मैं एक नौजवान हूँ, मैं एक नौजवान की दर्द समझता हूँ, और मैं खुसूसन और एक बारी नौजवानों से बोलता हूँ कि ये इलेक्शन नौजवानों का इलेक्शन है। ये उस आम नौजवान का इलेक्शन है जिसका कोई रिश्तेदार पावर में नहीं है, जिसका कोई दोस्त अफसर नहीं है, जिसके ख़ानदान से कोई पावरफुल आदमी नहीं आता। ये एक आम नौजवान एक आम घर से निकला है और आपकी नुमाइंदगी करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो सब नौजवानों से, लड़कियों से, लड़कों से, तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप आएँ, हमारा साथ दीजिए, मौका दीजिए। अगर हम इस मौके पे खरा नहीं उतर पाते हैं, हम ये सियासत छोड़ देंगे। क्योंकि मैं आज खुद भी एक सोशल एक्टिविस्ट रहा हूँ, कॉलेज के दिनों से हमने सोशल एक्टिविज़म में काम किया है, तो हम आवाम के लिए निकले हैं। और ख़ुसूसन मैं दावत देना चाहूँगा यहाँ पे ये अपने अयाज साहब को ये 2 मिनट कुछ बोलें, क्योंकि ये ओल्ड टाउन में एक जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं और किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं बड़ा खुश हूँ ये आज हमारे पास आएँ और कहा कि हम एक नौजवान को मौका देंगे, हम आपके साथ हैं। और जो बाकी मेरे दोस्त हैं, जो मेरे बुज़ुर्ग, मेरे साथी हैं, इनसे भी अपील करता हूँ कि आप दुआ कीजिए। और ख़ुसूसन एक बात, जो मैं एक और बात लास्ट दोहराना चाहूँगा, फिर मैं ये फिर अयाज साहब बात करेंगे। ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिन्होंने 5-5, 6-6 इलेक्शंस लड़े हैं, जो एमएलएज, एमपीज़, बड़े लीडर बैठे हैं, ये कहते हैं नौजवान की हिमायत हम करते हैं, हम नौजवानों को एम्पावर कर रहे हैं, हम नौजवानों को अपलिफ्ट कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, जो मैंने पर्सनली देखा है, जब एक नौजवान इलेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा काटने की कोशिश नौजवान को होता है, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते हैं कोई आम इंसान इनके लेवल पे पहुँचे। ये कभी नहीं चाहेंगे एक आम इंसान, एक आम घर से जो निकल के आता है, वो हमारे साथ हमारी कुर्सी पे बैठे। हम बड़े लीडर्स हैं, हम राजा हैं और ये प्रजा है। इनका जो कॉन्सेप्ट है, ये ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है, और इनको लगता है कि हम महाराजे हैं, हम रूलर्स हैं। इनको ये नहीं लगता है कि हम सर्वेंट हैं, हमको सर्विस करनी है। सेंस ऑफ सर्विस नहीं है इन लोगों में। इनमें है एक सेंस कि हम राजे हैं, हमारा हक है राज करना, हमारा बाप भी पॉलिटिशियन था, हमारा दादा भी पॉलिटिशियन था, हमारा मामा भी पॉलिटिशियन है, इसलिए हमारा राइट है। जमहूरियत में हर एक इंसान का राइट है वो वोट दें। और आज ओल्ड टाउन के लोगों से मैं अपील करता हूँ, न्यू टाउन्स के लोगों से अपील करता हूँ, पूरे बारामूला के लोगों से अपील करता हूँ, बाइकआउट से हमने देखा नतीजा क्या है। वोट ना देगा कोई, उसका भी नतीजा होगा। इस बार एक नौजवान को मौका दें जिसने 2 साल म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला में काम किया है, ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से काम किया है। और उसमें मेरे साथ क्या हुआ, चाहे बीजेपी वालों ने मुझे अदम एतमाद किया, चाहे दूसरी पार्टियां जो आईं, जो अपनी पार्टी थी, जो कांग्रेस थे, जितने भी लोग, या गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी, उन्होंने मुझे अदम एतमाद किया। किस लिए, मुझे बताइए, हासिल क्या हुआ? आप किससे भी पूछे, क्या उस दौर में डेवलपमेंट हुई? वो जो 3 महीने जो मैंने सोचे थे, वो गरीब हम रेडे वालों को हम उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, उनके साथ क्या इंसाफ हुआ? क्या उनको दुकानें मिली? जो हमने दुकानें बनाई, क्या उनको वो मिली? जो हमने प्लान किया था, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको हम रिहेबिलिटेट करेंगे, उनके लिए वो दुकानें देंगे। आज़ादगंज में जो हमने बनाया, क्या आज तक उनको मिला? तो ये इस प्रोसेस को रोकने के लिए था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक नौजवान को ये क्रेडिट मिले। ये नहीं चाहते थे एक नौजवान की जो मेहनत है वो लोगों को दिखे। बहुत कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है
इन लोगों को, मेरे भाइयों को, बारामूला के अवाम को पता चला कि मैंने सिंसियरली काम किया है। उस सिंसियरिटी को देख के, उस मेहनत को देख के मुझे आप वोट दीजिए। मैं अयाज साहब से सबसे पहले मैं आप भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में आए। तो जो आप देख रहे हो इस वक्त आज इलेक्शन का जो ये दौर चल रहा है, तो जहाँ से मैं आ रहा हूँ, मैं ओल्ड टाउन जो इलाका है शहर खास के नाम से, तो वहाँ का मैं बाशिंदा हूँ। आपको पता होगा, बार बार मैं अपने किसी फेसबुक पेज पे भी ये बात कहता रहता हूँ कि हमारे ओल्ड टाउन जो शहर खास है उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ियाँ हुई है। और मैं अपने सोशल वर्क के टाइम पे बहुत ही पार्टियों के साथ मेरा उठना बैठना रहा, लेकिन आज मैं अपनी दिल की उम्मीदों से यहाँ आया हूँ और मुझे किसी माला पहनाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने अल्लाह और खुदा रसूल हाजिर नाज़िर जान कर ये वादा किया है कि आज हमारे भाई जो वक्त पे हमारे काम आए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमने इसको एज ए ब्रदर फ़ोन करके किसी भी टाइम जब भी देखा ये टाइम पे हमारे पास पहुँचे। लेकिन आज अगर ये मौका है हमारे पास कि ये एक बारामूला का नौजवान, हमारा अपना लड़का ओल्ड टाउन का इस इलेक्शन में भाग ले रहा है, तो हमें चाहिए हम अपने दिल जान माल से इनका सपोर्ट करें। मेरी तरफ से बहुत ही कम टाइम में मेरी तरफ से गुजारिश है बारामूला के अवाम को कि आपको ये भाई पता है, इसे पहचानने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको देखा है, परखा है, और आप जो है अपना पूरा जो कीमती वोट है आपका और जो सपोर्ट है वो इस भाई को दीजिए। और इंशाल्लाह रहमान हम ये उम्मीद करते हैं कि पूरे वोट कामयाबी के साथ ये भाई जो हमारा जीत के इंशाल्लाह रहमान हमारे सामने आएगा। शुक्रिया।